हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉफी के बारे में। चाय के मुकाबले में अभी कॉफी पीने वालों की संख्या काफी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके कॉफी के जो एडवांटेज हैं, फायदे हैं, वो चाय के मुकाबले काफी ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। दोनों में कैफीन होता है, लेकिन कॉफी में चाय के मुकाबले ज्यादा कैफीन होता है। लेकिन ये जो फायदे होते हैं कॉफी के कैफीन की बजाय, और बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी वजह से कॉफी के फायदे चाय के मुकाबले काफी ज्यादा देखे जाते हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर सरीन का भी एक इंटरव्यू था कि अगर लीवर से फैट को आपको रिड्यूस करना है तो चाय के मुकाबले कॉफी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो कॉफी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, और सर्दियों का मौसम है तो कॉफी का काफी ज्यादा लोग एंजॉय भी करते हैं। अब बात आती है कि कॉफी पीने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है ताकि आपको कॉफी के मैक्सिमम फायदे मिल सके। हमको पता है कि कॉफी में कैफीन होता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है, और आमतौर पर इसको सेफ समझा जाता है। इसके ज्यादातर पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट ही है, लेकिन इसका कब इसको इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके फायदे भी इसी बात पर निर्भर करते हैं कि कब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग कॉफी। मॉर्निंग कॉफी का बेसिकली क्या होता है कि जब हम सुबह उठते ही कॉफी पीते हैं, एक होता है कि आप सिंपल कॉफी पीते हैं, डार्क या ब्लैक कॉफी पीते हैं, उसमें कितना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अंदर शुगर ऐड करके पीते हैं तो डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर के लेवल को ये चेंज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। खास तौर से वो लोग जो लोग डायबिटिक हैं या जिनकी नींद काफी डिस्टर्ब रहती है, जो पुअर स्लीप जिनकी प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर ये थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं और आपको नींद अच्छे से नहीं आई है, या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप कॉफी पीना चाहते हैं, तो इट इज बेटर कि पहले आप अपना फूड अच्छे से लीजिए, खास तौर से जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। इस तरह का फूड लेते हैं, उसके बाद में कुछ आधे से एक घंटे के बाद में आप कॉफी का आनंद लेते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉफी का क्या होता है कि अगर आप रेगुलरली कॉफी पीते रहते हैं तो जो कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है, जो हमारा फाइट हार्मोन होता है, यानी कि हमें अलर्टनेस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, हमारा शरीर अलर्टनेस के लिए कोर्टिसोल को बाहर निकालता है, उसका लेवल अगर आप लगातार कॉफी पीते रहते हैं बहुत समय से तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप स्ट्रेस की सिचुएशन में कॉफी पीते हैं तो उसमें ये कोर्टिसोल लेवल जो है काफी बेनिफिट दे सकता है। तो मॉर्निंग कॉफी पीने से पहले आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात आती है कि आफ्टरनून कॉफी। आफ्टरनून कॉफी क्या होता है कि ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। आप एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ पर मेंटल फिजिकल परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि कैफीन से आपका एक्टिवेशन होगा, अलर्टनेस होगी और फोकस भी बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ने से क्या होगा कि बहुत सारे लोग इसको वर्कआउट से पहले भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो वर्कआउट के दौरान भी कॉफी को पीते हैं। फिर आता है स्लीप डिस्ट्रप्शन। जैसे कि अगर आफ्टरनून में अगर आप कॉफी पीते हैं, तो अगर आप सोने से पहले आपको 6 से 8 घंटे पहले कॉफी का सेवन बंद करना पड़ेगा। अगर सोने से पहले आपने कॉफी पी और फिर आप सोने की कोशिश करोगे तो नींद नहीं आएगी, आपको इतनी ज्यादा अलर्टनेस होगी। तो इसलिए अगर आपके सोने का समय 10 बजे का है या 11 बजे का है, तो 5 या 4-5 बजे से पहले जितनी कॉफी पी ली उसके बाद में आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो अगले दिन भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसका जानना बड़ा जरूरी है। फिर आती है इवनिंग कॉफी। जैसे कुछ लोग शाम के टाइम में कॉफी पीते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्लीप को आपको डिस्टर्ब करेगी, तो आपको ये जरूर देखना है कि आपको सोने का समय कब है और आप किस वक्त कॉफी पी रहे हैं। दोनों के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। अगला जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कॉफी को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे वजन कम होता है। डेफिनेटली होता है, क्योंकि अगर आप खास तौर से फीकी कॉफी पीते हैं या ब्लैक कॉफी पीते हैं विदाउट एडेड शुगर, तो ये आपके वेट लॉस में काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये क्या करती है, आपकी जो कैलोरी को बर्न यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, आपका जो है फैट बर्निंग होगा, आपकी भूख को मिटाती है। भूख कम लगती है जिस कॉफी की वजह से, क्योंकि आप बॉडी आप ऑलरेडी आपकी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो आपके ब्रेन को मैसेज ही कम जाएगा कि भैया कैलोरी चाहिए। जब आपकी बॉडी एक्टिवेटेड है तो ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, तो इसलिए आपकी भूख को भी शांत करने में मदद करता है, और ये आपका जो फैट का ऑक्सीडेशन है उसको भी बूस्ट करता है। इसलिए वेट लॉस में मददगार है, बट आपको अप्रोच बहुत ही सही लेनी है। नींद बहुत जरूरी है,
अगर वेट लॉस के आप प्रोसेस में हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो वेट लॉस आपको होगा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी से उसकी नींद, कम नींद की वजह से जो इफेक्ट आएंगे वो वेट बढ़ाने में मदद करते हैं शरीर के। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है, और नींद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉफी और नींद के बीच का गैप ज्यादा होना। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो और कॉफी का इस्तेमाल करते हो तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात आती है कि बेस्ट टाइम कॉफी का कौन सा है। मैंने बताया कि जिन जिन जगह टाइम पे आप कॉफी पीते हैं तो आपको ये जरूर देखना है कि आपके सोने का समय कब है, आपको पिछले दिन रात को नींद कैसी आई है, उसके हिसाब से आपको कॉफी का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही कोई फिक्स्ड ऐसा समय नहीं है कि भाई उस वक्त पे ही आपको कॉफी पीनी ही पीनी चाहिए, बट मेरी तरफ से ये है कि इस वक्त, इस दौरान आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ओके, अब बात आती है कि कॉफी का कितना अमाउंट पीना चाहिए। अगर आप एक फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं तो आपको 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, इससे ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए, ये आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। हो सके तो कॉफी कम से कम रखें अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो, या कोई मैन है या फिर कोई वुमन है जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो 400 मिलीग्राम तक कॉफी पी सकते हैं एक दिन में, यानी कि 4 कप के करीब कॉफी आप दिन में पी सकते हैं। अल्टीमेटली मेरी तरफ से टेक होम मैसेज यही है कि आपकी नींद सोने के समय और कॉफी लास्ट दिन की लास्ट कॉफी के बीच में आपका कम से कम गैप जो है 6 से 8 घंटे होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।